हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव होम एंड इंटीरियर सॉल्यूशन। तो डे 2 चल रहा है हमारा गुजरात टूर के अंदर। मैं आज आपको दिखाता हूँ कि फैक्ट्री जहाँ पे टाइल्स बनती है उनके डिस्प्ले सेंटर कैसे होते हैं, उनके डिस्प्ले सेंटर से हम किस तरीके से टाइल्स को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लेके आते हैं। ये आ गए हम क्लैन के डिस्प्ले सेंटर में। तो ये कुछ इस तरीके से 2 पार्ट के अंदर इन्होंने अपने डिस्प्ले सेंटर को डिवाइड किया हुआ है। लेफ़्ट साइड के अंदर मैक्सिमम ग्लोस के डिज़ाइंस हैं एंड राइट साइड के अंदर कार्विंग के और मैट के बड़े अच्छे कंसेप्ट्स। अब मैं इस वॉल की बात करूं तो डार्क ग्रे और सतवारियों की अगर मैं बात करूं तो कार्विंग के अंदर ही है। तो ये देखिए कि किस तरीके से बड़ी सी वॉल पे बड़े से पैटर्न के अंदर लगा के इन्होंने एक डेमो दिखाया हुआ है कि अगर हमें डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन लगाना है तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी डिस्प्ले के जो सेंटर्स हैं वो इस तरीके से कहीं एक ही टाइल के 8-8 फुट के और 4-4 फुट के बड़े लंबे पैनल्स में लगा के दिखाते हैं। सेकेंड, ये 4 टाइल्स लगा के दिखा रखे कि इस तरीके से आपकी टाइल्स लगती है। जैसे हम आपको वहाँ पे विजुअलाइज करते हैं 2 टाइल्स के साथ या 1 टाइल्स के साथ, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से दिखाते हैं। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग कहते हैं, जैसे अगर सिंपल मॉकअप की बात करें तो इस तरीके के मॉकअप्स तो आप जनरली मिल ही जाएंगे कि 4 टाइल्स ना लगा के, जैसे इन टाइल्स की डिज़ाइनिंग अच्छी है तो इन टाइल्स को 4 ना लगा के बहुत सारे एक अच्छे कंसेप्ट के अंदर लगा के दिखाया हुआ है। अब मैं इस वाली वॉल की बात करूं, इस वाली वॉल में एक ही टाइल को डायगनली के ऊपर डिज़ाइन करके कुछ इस तरीके से ये लुक में दिखाया हुआ है कि कोई भी अगर इस वॉल को देखे तो वो देखते ही इस शेड को पसंद कर ले और काफ़ी अच्छे लॉट के अंदर एक क्वांटिटी के अंदर इस डिज़ाइन को फाइनल कर ले। तो ये डिज़ाइन वाकई अच्छा है, बट ये लगाने की खूबसूरती के साथ ज़्यादा और अच्छा निकल के आता है। मैं राइट साइड की बात करूं तो अब मैं इस मॉकअप के अंदर पहले तो आपकी 2x4 में कुछ इस तरीके से वॉल टाइल्स लगाई हुई थी। अब मैं बात करूं तो इस तरह के मॉकअप्स भी हैं। जैसे अब ये जो बनाया हुआ है निश के भी आप पे बनाया हुआ है कि अगर आपको कुछ लकड़ी का काम करवाना है या निश बनवानी है तो इस तरीके से आप निश पे भी टाइल्स लगवा सकते हैं। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका बाथरूम बड़ा है, अगर आप बाथ टब वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो अपनी सेटिंग के लिए कुछ अलग ना करके हम इसी टाइल्स को उसके ऊपर लगाए थे, जिससे आपके बाथरूम के अंदर सिमेट्री काफ़ी अच्छी निकल के आती है। तो ये कुछ कंसेप्ट यहाँ पे इस तरीके से निकालते हैं। ये आइए मैं आपको एक बार गो थ्रू करवाता हूँ नए डिज़ाइंस के साथ भी। तो ये कुछ डिज़ाइंस हैं जहाँ पे डिस्प्ले सेंटर में इन्होंने कुछ कटिंग के साथ और कुछ ना कुछ नई डायरेक्शंस के साथ लगवाया हुआ है। तो बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो कि हमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि इतनी सारे टाइल्स के डिज़ाइंस देखने के बाद उनमें से सिलेक्ट कर पाना कि आप लोगों को कौन सी पसंद आएगी कौन सी नहीं आएगी, तो ये बड़ा टास्क रहता है। तो अब ये वाली देखिए, अब आपको लगेगा कि प्रॉपर ये वुडन है, बट ये वुडन नहीं है। ये आपकी वुडन टेक्सचर टाइल है जो कि उन्होंने टेक्सचर पे डाली हुई है। तो इन्होंने जो कटिंग का यूज़ किया हुआ, बोलते हैं कि वुडन के साथ ग्रे नहीं हो सकता, वुडन के साथ क्रीम नहीं हो सकता। तो अब इस वाली मॉकअप के अंदर देखें तो बीच वाले पार्ट पे इन्होंने 2x4 की टाइल को कटिंग करके लगाया हुआ है। ऊपर की साइड की बात करें तो लाइट क्रीम कलर की टाइल, और वुडन की बात करें तो इस तरीके से आपका एक बड़ा प्यारा सुंदर सा मॉकअप बनाया हुआ है। आगे मैं लेके चलता हूँ हाई ग्लॉस की तरफ। अब जो ये सेक्शन आ गया, हाई ग्लॉस टाइल है। नॉर्मल टाइल से अलग एक हाई ग्लॉस सेक्शन है जहाँ पे इस तरह के हाई ग्लॉस के बड़े ब्लैक, ब्राउन, ब्लू के अलावा भी बड़े अलग कलर्स, अलग डिज़ाइंस कुछ इस तरीके से लगाए जाते हैं जो भी बिकते भी हैं। अब इसकी बात करें तो प्रॉपर ये स्टोन लुक की फिनिशिंग आ गई है जैसे आपकी इसके अंदर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अब ये बड़ा अच्छा मॉकअप्स है। आपको बोलते हैं कि डाइनिंग टेबल पे टाइल नहीं लगानी चाहिए, अरे ये तो टाइल ही है ना, टाइल है लकड़ी के फ्रेम के ऊपर। अगर मैं नीचे से दिखाऊं तो लकड़ी के फ्रेम के ऊपर बड़े अच्छी और फिनिशिंग के साथ टाइल को पेस्ट किया हुआ है, जिससे आपकी जो लुक है वो कहीं ना कहीं हर किसी के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। तो ये जो कुछ कलर्स अभी हम और देख रहे थे कि ब्लू के अंदर काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ग्रीन है और रेड है, ब्लैक है। तो हाई ग्लॉस के ये सारे डिज़ाइंस कुछ नए टाइप के हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेकंड, फिनिशिंग की बात करें तो वैनिटी के ऊपर हम वैनिटी भी इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ अपने ऑफिस की टेबल पे अगर अपने को लगानी है या फिर फ्रंट बेंच पे लगानी है तो फ्रंट पे भी हम इस पर डाल सकते हैं। ये एक और बाथरूम का कंसेप्ट बनाया हुआ है जिसमें इस वाले डेस्क पे वैनिटी का ऑप्शन देके उस तर्ज पे ये चीज़ें डिज़ाइन करी हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें
कटिंग करके टाइल्स को किस तरीके से और अच्छे डैमो पे बनाया जा सकता है, उन सब चीज़ों के बेसिस पे हर एक टाइल को डिज़ाइन भी किया हुआ है। सेकेंड नया कुछ दिखाने की कोशिश भी करी हुई है। मैं इस वाली टाइल की बात करता हूँ, बहुत अच्छी, मुझे तो पर्सनल हाई ग्लॉस के अंदर बात करूँ तो प्रॉपर हाई ग्लॉस। सेकंड सबसे बड़ी बात कि अगर पूरे बाथरूम में आप इस वाली टाइल को यूज़ करते हैं तो कुछ अलग डिफरेंट, जो हम चाहते हैं कि यार कुछ अलग हो, यार ब्लैक देख लिया, नॉर्मल ब्राउन देख लिया, कुछ अलग कलर यूज़ हो, तो इन तरह के कलर्स अब जैसे ये वाला कलर है, इस वाले कलर में आपका वाइट भी नहीं है, ऑफ वाइट है, हल्का सा ग्रे है, ग्रीन है, ग्रे है, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी कलेक्शन जो कि हमें गुजरात में स्पेशली 8 पीसेस की हेल्प से देखने को मिलती हैं। ये देखिए प्रॉपर एजेस बनाए हुए हैं, प्रॉपर कवरिंग की हुई है, बड़े बड़े छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर इसे डिवाइड किया हुआ है। मैं यहाँ की बात करूँ तो एक अलग लेवल के एज पे इसे कटिंग करके उसको पेस्ट किया हुआ है, रैंडम टाइल का कटिंग का डिज़ाइन दिया हुआ है। तो ये भी कंसेप्ट कहीं ना कहीं आजकल बहुत चल रहा है। टाइल्स की बात करें तो आजकल वर्टिकल लाइंस का कंसेप्ट बहुत चल रहा है, जैसे कि ये वाली टाइल्स, ये देखिए टाइल्स को वर्टिकल लगाया हुआ है, उसको वर्टिकली कटिंग करी हुई है और लाइनिंग्स के बेस पे इसको इस तरीके से लगा के एक बड़ा सुंदर सा, एक बड़ा प्यारा सा मोकअप बना के दिखाया हुआ है। तो जनरली जो मोकअप्स यहाँ बनाए हुए हैं वो उन्हीं तरह से बनाए जाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम लोग पसंद करें और जिसकी ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद आते हैं, ज़्यादा इनकी सेल होती है, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उन्हीं को ये मोकअप बना लेते हैं कि जो नए कस्टमर्स आते हैं, हम भी आए हैं जैसे यहाँ पे कि अब नए टाइल्स की डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो भी आराम से बड़े प्यार से उसको पसंद कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गए हम लेफ़्ट सेक्शन में, जहाँ पे इस तरीके से डार्क एंड लाइट के कुछ कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके एक मौका बनाया हुआ है। इस वाले कॉम्बिनेशन में हमें थोड़ा सा देखने को ये मिलता है कि हम हाई ग्लॉस स्टाइल को नॉर्मल प्लेन इस तरीके से ना लगा के अगर कटिंग में ग्रूविंग देके कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं तो आपकी जो टाइल है उसकी लुक नॉर्मल प्लेन टाइल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपन निश के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो निश को थोड़ा सा ओवर ब्रॉड बना के अगर इस तरह की कटिंग को यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छी निकल के आती है और काफ़ी प्यारा भी लगता है। तो ग्लॉस वाले पार्ट में ये वाला मुकअप मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं बात करूँ कलरफुल में तो इस तरह के बहुत सारे कलर्स के डिज़ाइंस को मिक्स करके इस तरीके से ट्राजो को डिस्प्ले किया हुआ है, जहाँ पे ब्लू कलर भी है, येलो भी है, वाइट भी है, ग्रे भी है और ट्राजो का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आइए एक सेकेंड मुकअप की तरफ लेके चलता हूँ। अब जैसे अपन टाइल लगाते हैं तो मैंने टाइल्स के जितने भी मॉकअप्स हैं इनकी प्लेन टाइल्स ना लगा के इनमें कटिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छी लुक निकल के आती है। तो अगर बाय चांस हम अपनी टाइल्स को प्लेन ना डाल के अगर थोड़ा सा कटिंग पार्ट के ऊपर भी डालते हैं तब भी काफ़ी अच्छा अभी गेस्चर देखने को मिलता है। तो अभी मैं आगे लेके चलता हूँ, मैं आगे और ग्लॉस के बहुत सारे मुकअप्स। अब ये वाली डिज़ाइन अगर मैं देखूँ तो इनकी नई सीरीज़ है। सतवारियों तो जनरली कॉमन है बट इनके रेशो को तो डिफाइन किया हुआ है। मेन जो पसंद आने वाली चीज़ है वो है ये, इन्होंने ऑनेक्स के पैटर्न को, जो ये ऑनेक्स पैटर्न है, उस ऑनेक्स पैटर्न पे लाइंस डाल के, ब्राउन लाइंस डाल के ऑनेक्स को और ज़्यादा अच्छा बना दिया है। तो ऑनेक्स पहले प्लेन आता था, तो अब जो नई चीज़ आ गई है वो कुछ इस तरीके से है जहाँ पे आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो एंडलेस के पार्ट पे भी आती है, ऑनेक्स भी आपको मिल जाता है, लाइट कलर भी मिल जाता है और हल्के ग्रेन्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब ये आ गए हम नए मौका पे जहाँ पे टेराकोटा के कलर को ग्रे कलर के पैटर्न में ब्रिक पैटर्न के अंदर बेसिकली लगाया हुआ है। यहाँ पे एक वैनिटी टाइप डिस्प्ले करी हुई है जहाँ पे लकड़ी के बॉक्सेस पे टाइल को प्रॉपर अच्छी फिनिशिंग के साथ लगा के इसको वैनिटी का प्रॉपर लुक दिया हुआ है। तो अभी टाइल्स के वैनिटी और लकड़ी का प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो कॉम्बिनेशन टाइल के साथ भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट मैं लेके चलता हूँ एक डिफरेंट कटिंग पैटर्न की तरफ। तो इस तरह की कटिंग पैटर्न जहाँ पे आपका प्लेन सिंपल कट भी आ गया, एजेस के अंदर उसका प्रॉपर एक शेप बना दिया और इसको मैट के साथ साथ ग्लॉस के अंदर भी कटिंग करके दिखाया हुआ है कि आपकी जो कटिंग की जो लिमिटेशन कुछ नहीं है, आप मैट और ग्लॉस के अंदर काफ़ी अच्छा कटिंग पैटर्न करके इस तरीके से लगा सकते हैं। आइए मैं लेके चलता हूँ अब आगे की तरफ।
आगे की तरफ ये कुछ आपका सेमी ओनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसको बोल सकते हैं, इसको ब्रेसिया सीरीज़ ही बोल सकते हैं। इस वाली शेड्स में भी अपन इस चीज़ को लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट लाइट ग्रीन पैटर्न के अंदर बड़ा प्यारा सा कलर, ये आपका रेड कलर के अंदर आ गया, एक्वा, फैंटा, इस तरह के शेड्स भी जनरली देखने को मिलती हैं। अब एक और यहाँ पे कटिंग पैटर्न देखने को मिलता है, वो है ये कि जहाँ पे आप भी सिंपल टाइल 2x4 की लगा के ऊपर वॉल पे जब जाएंगे तो एक छोटे से पोर्शन में इस तरीके से कटिंग करके भी हम चीज़ों को लगा सकते हैं। और वॉल को अगर मैं पूरा देखूँ तो वो इस तरीके से लगती है। अब ये था हमारा कटिंग पैटर्न का बड़ा अच्छा पॉइंट। ऑनिक्स के अंदर जनरली कलर्स के लिए बोलते हैं तो वाइट, क्रीम एंड ग्रे के अंदर आता है। अब क्रीम कलर जनरली आपका हम इसे बोल सकते हैं। ये भी आपके ऑनिक्स के कुछ डिफरेंट शेड जिसमें हल्की कलर्स को चेंज करके इस तरीके से लगाया जा सकता है। तो ये थी हमारी डिस्प्ले प्रॉपर। अब आप इनमें से अगर कोई आपको टाइल पसंद आ रही है तो आप उसे मार्क करके स्क्रीनशॉट करके मुझे शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर मेरी कलेक्शन में भी थोड़ा सा इजी होगा और मुझे भी थोड़ा सा आराम मिलेगा अपने व्यूअर्स की पसंद के साथ। मुझे ये भी दिखेगा कि क्या क्या टोन कस्टमर्स को पसंद आ रहे हैं और किस तरीके से उसे लगाया जा सकता है। ये आपकी ग्रीन ऑनिक्स में एक हल्की सी कटिंग पैटर्न के अंदर, अब इस कटिंग पैटर्न के अंदर प्रॉपर हाफ टाइल्स को वर्टिकल लगाया हुआ है, हाफ टाइल्स को हॉरिजॉन्टल लगाया हुआ है। तो इस तरीके के पैटर्न्स भी हमें जनरली देखने में मिलते हैं और लगने के बाद कटिंग पैटर्न की टाइल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी निकल के आती हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी नॉर्मल टाइल्स के। अगर आप बात करेंगे कि यार कटिंग के अंदर सुमित कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, कटिंग के चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो वहीं आपकी जो कॉस्टिंग और वेस्टेज है वो कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बराबरी वो चीज़ पड़ती है। ये एक नया मोकअप जो कि वुडन को और प्लेन बेज टाइल के साथ कंसेप्ट पे बनाया हुआ है। अब ये देखिए प्रॉपर आपकी टोन प्लेन के साथ मर्ज होते हुए और कुछ इस तरीके से जो पैटर्न्स हैं वो लगने के बाद, बनने के बाद, मिक्स मैच करने के बाद काफ़ी अच्छे लुक देते हैं। तो ये था हमारा डे 2 का क्लैन फैक्ट्री के डिस्प्ले सेंटर का पहला विज़िट। अब हम और कंपनीज़ में जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी शेड्स बहुत पसंद आई। अब आपकी वीडियोस के कमेंट पे मैं वेट करूँगा आपका कि क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है। आप ही बताइए आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, हम वही डिज़ाइंस को ऐड ऑन कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लैन फैक्ट्री के अंदर अभी तक के लिए इतना ही। तो और भाई फैक्ट्रीज़ के अंदर विज़िट करेंगे अगले 2-3 दिन के अंदर और बहुत सारी नई चीज़ देखेंगे भी, आपको भी दिखाएंगे और लेके भी आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।